जय हिंद बच्चों, आज बेलन का सेकंड पार्ट लेकर मैं आया हूँ और इसमें आज क्वेश्चन सीरीज चलेंगे। लेवल वाइज, टाइप वाइज हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, कल हम 3 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 की यदि बात की जाए तो बेलन की आधार की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन की त्रिज्याएं कितनी दी गई है? त्रिज्या जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो दी गई है आप देख सकते हैं वो 7 सेंटीमीटर है। यदि आयतन की बात करें तो आयतन की यदि बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान जो होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है किसी लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो दी गई है वो 176 सेंटीमीटर दी गई है और साथ में इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। और क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा? तो आधार की परिधि दी गई है। तो आधार यदि यह एक बेलन है, तो यह बेलन में इसके आधार की यदि बात की जाए तो आधार एक वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्ताकार की जो परिधि होगी वह 2 पाई आर होगा। ठीक है, ये वृत्ताकार की जो परिधि है वो कितना दिया गया है? 176 दिया गया है और साथ में 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। अब हम आपको बताएंगे जो ये आधार की जो ये वृत्ताकार जो है ना, ये वृत्ताकार क्या बोला है? आधार की परिधि 176 दिया है, यानी 176 यानी वृत्ताकार है। वृत्ताकार यानी वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होता है, यानी 2 पाई आर बराबर 176 दिया है। तो यह 176 दिया है 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान नहीं दिया है क्योंकि यहाँ आर प्लस एच भी दिया है और यहाँ पर 176 होगा। यदि ये 2 से काटते हैं तो 11 बार में और 2 से काटते हैं तो 88 बार में, और यह 11 से काटते हैं तो 8 बार में और 2 से काटते हैं तो 4 बार में। तो R इक्वल टू 4 गुने 7 इक्वल टू के इधर और डिवाइड में 7 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो R का मान तो मुझसे निकल गया, R बराबर 28। तो जब R का मान हमारा पता चल गया तो फिर हम क्या निकालेंगे? अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पाई आर का भी मान दिया है, R का भी मान पता चल गया और H का भी मान दिया हुआ है। तो 2 पाई आर 17 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर का मान क्या है? 2 पाई आर किसके बराबर है? 176 के बराबर है। डायरेक्टली लिख सकते हैं 176 इंटू 28 प्लस 12, तो 176 इंटू 40,
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 70-40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई जो दी गई है बेलन की, ऊंचाई जो दी गई है बेलन की वह 21 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो बात हुआ आयतन का, तो आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 गुने 10 गुने 10 गुने 21, 7 से 3 बार में 22 क्या, तो यहां भी क्या हो जाएगा 22 गुने 100 गुने 3 यानी कि 6600 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया और ये काफी बेसिक क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे आप इसे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, व्यास है और 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इसका क्या बोला, आयतन। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की यदि बात की जाए, अब यदि व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। तो 22/7 गुने 5 गुने 5 गुने 7, 22 गुने 25 आप करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर अब हम आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे इसे देखो तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 550। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। जितने हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक हमारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में उतने ही अच्छे होंगे। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या बोला कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 2 पाई आर प्लस एच के बराबर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, 330। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 बराबर 2 पाई आर प्लस एच। और इसका जो व्यास दिया है ना, व्यास जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब जरा गौर करेंगे, हमें क्या पूछा है, एच निकालने के लिए पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई, यानी कि त्रिज्या दी गई है 330 बराबर 2 × 22/7 × 5 × 5 + h।
11 दूना 11 दिया, 2 से 15, 5 से 3। अब हम ये लिख सकते हैं 7 3 का 21 बार, तो इस तरीके से इसको हम काट दिया। अब देखो, अब ये 2 है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। इधर 21 इक्वल टू 10 प्लस 2h, इधर ये आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। 21 माइनस 10 बराबर 2h, तो 11/2 बराबर h, यानी h का जो मान होगा 11/2 होगा। और एक इसको काटते हैं तो ये किसके बराबर होगा? 5.5 के बराबर होगा, 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और हमने ये काटा कैसे? जैसे 11 से 22 2 बार में कटा, 11 से ये 30 बार में कटा, फिर इसे 2 से ये 15 बार में कटा। इस तरीके से हमने इक्वल करके हमने इसे काट दिया। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन मुझे निकालने के लिए बोला है। आयतन जो होगा वो क्या होगा? जिसका व्यास जो दिया गया है, व्यास जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी ऊंचाई जो दी गई है, इस क्वेश्चन में ऊंचाई जो दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसकी जो व्यास है, तो त्रिज्या जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो हमें आयतन निकालने के लिए बोला, तो आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने ऊंचाई जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 2 से 10 गया, 770 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है मैं यही समाप्त करता हूँ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुँच सकते हैं, वो काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं। तो इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, जय हिंद बच्चों।